अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको एल्डिहाइड और कीटोन का लेक्चर नंबर 22 पढ़ाएंगे। ये लेक्चर 22 है और आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, वहाँ पे मैंने मेथाइल कीटोन ग्रुप से रिएक्शन कराई थी जहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन था और वो रिएक्शन सेकंड टाइप्स की थी जो केवल एल्काइल ग्रुप रिएक्शन कर रहा था। आज जो रिएक्शन होगी वो थर्ड टाइप्स की है जिसमें एल्काइल ग्रुप भी रिएक्शन करेगा और कार्बोनिल ग्रुप भी रिएक्शन करेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम एल्डोल और एल्डोल कॉन्डेंसेशन कहते हैं या एल्डोल संघनन कहते हैं। बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर परीक्षा के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, और इससे आईआईटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप मन लगा के पढ़ेंगे। देखिए, मैं स्टार्टिंग से आपसे बोलता आ रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है। कुछ टॉपिक और रह गए हैं, उन्हें क्लियर कराने के बाद में वो क्लियर हो जाएगी। फिर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराएंगे, उसके बाद हम फिजिकल केमिस्ट्री कराएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि कंटिन्यू चैनल पर बने रहें और पहले आप अपने हैंड राइटिंग से नोट्स को बनाएं, उसके बाद एक्सरसाइज जो चैप्टर ख़त्म होने के बाद में हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और उससे आप करिएगा, ठीक है। तो देखिए, और एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, एक नोटिस या निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जब भी मैं लाइव पढ़ाऊँ तुरंत आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँचे और तुरंत आप अपनी लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर दें, ठीक है। पूरी कोशिश करूंगा मैं तुम्हें समझाने की, और कमेंट में ज़रूर बताया करें सेक्शन में कि आपको कैसा लग रहा है कमेंट में, क्योंकि उससे हमें एक एनर्जी मिलती है। और इसको लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और इसको शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी भी स्टूडेंट की बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। तो हम यही चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ें और उनको हम पढ़ा सकें, कुछ सिखा सकें। तो आप जब मेहनत करोगे, देखिए इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है वो मेहनत करे और सफलता ना मिले, देर है अंधेर नहीं है। तो आज जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी रिएक्ट ड्यू टू एल्काइल एंड कार्बोनिल ग्रुप। रिएक्शन ड्यू टू एल्काइल एंड कार्बोनिल ग्रुप, यानी एल्किल व कार्बोनिल समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया। एल्किल और कार्बोनिल समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, यानी रिएक्शन ड्यू टू एल्काइल एंड कार्बोनिल ग्रुप, यानी एल्किल और कार्बोनिल समूह से होने वाली अभिक्रिया। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अच्छे से समझना है आपको। अब इसमें क्या है, या रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन दूसरा पॉइंट है, और रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया। अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया बहुत ज़्यादा समझना है आपको, आज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको पूरे जब इन दोनों से जो रिएक्शंस होती हैं उसको बोलते हैं हम एल्डोल या एल्डोल कॉन्डेंसेशन। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, जब कार्बोनिल ग्रुप और अल्फा हाइड्रोजन जहाँ रिएक्शन करेगा उसको बोलते हैं हम एल्डोल। क्या बोलते हैं, एल्डोल, या और एल्डोल कॉन्डेंसेशन, एल्डोल कॉन्डेंसेशन, यानी इसे क्या बोलते हैं हम,
एल्डोल या एल्डोल संघनन, संघनन क्या बोलते हैं, एल्डोल या एल्डोल कंडेंसेशन। अब आपको यहाँ समझना क्या है, हमारे पास ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन भी हो और कार्बोनिल कार्बन भी हो। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। पहले मैं आपको मैकेनिज्म, अब मैं आपको बता दूं, एल्डोल या एल्डोल कंडेंसेशन तभी पॉसिबल है जब आप प्रेजेंट किसकी दिखाओगे, या तो आपको पास डाइल्यूट NaOH हो तो ये पॉसिबल होगा, या आपके पास वीक बेस हो, या आपके पास क्या होना चाहिए, वीक बेस हो, वीक बेस। एज एग्जाम्पल वीक बेस, जैसे आपके पास K2CO3 या Na2CO3 या आपके पास CaOH का होल ट्वाइस या BaOH का होल ट्वाइस। अगर ये बेस हैं, वीक बेसेस हैं, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन होगा। वहाँ क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा, यानी वहाँ पर क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है, एल्डोल कंडेंसेशन तभी पॉसिबल है जब एक तो ये चीज़ होनी चाहिए, ये इसका प्रेजेंट होगा, और आपके पास एक कार्बोनिल कार्बन हो और एक अल्फा कार्बन हो, और अल्फा कार्बन पर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर ये चीज़ है, इतना है, तो ये रिएक्शंस होंगी, अदरवाइज ये रिएक्शंस नहीं होंगी। क्योंकि हमको अभी तो ये समझना है, आज हमें ये भी सीखना है कि इसे एल्डोल क्यों कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन क्यों कहते हैं, इस चीज़ का रीजन समझना है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है, और आपको लगातार कंटिन्यू वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो हमारी जो रिएक्शन चल रही है, ये C टाइप्स की रिएक्शन है, यानी सबसे पहले फर्स्ट टाइप की रिएक्शन थी केवल कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन, सेकंड टाइप की रिएक्शन थी केवल एल्काइल ग्रुप से रिएक्शन। आज जो हम रिएक्शन पढ़ा रहे हैं आपको, यानी एल्काइल ग्रुप एंड, यानी आपके पास यानी RC ये है, यानी इससे भी रिएक्शन होगी और इस कार्बोनिल कार्बन से भी रिएक्शन होगी। ये तीसरी टाइप्स की रिएक्शन है, और ये क्या इंडिकेट करते हैं, एल्डोल। तो आपको यहाँ मैं आपको समझाने के जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको इसकी मैकेनिज्म को समझना होगा, फिर इसकी रिएक्शंस को समझेंगे, या आप पहले रिएक्शन समझ लो, पहले में मैकेनिज्म, पहले इसकी जो NCERT बेस में जो कंडीशंस दे रखी हैं उसको समझना है। तो हमारे पास, हमने पहले ही बता दिया, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। अल्फा हाइड्रोजन हाईली एसिडिक नेचर इंडिकेट करता है, यानी बहुत ज़्यादा वो अम्लीय होता है। तो ज़रा आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे पास एक कार्बोनिल कार्बन है, ये दैट इज कार्बोनिल कार्बन, और एक हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है ये, अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है। और ये जो ये कार्बन है, इसको बोलते हैं हम कार्बोनिल कार्बन। अब इस कार्बोनिल कार्बन को, तो इसको हम एल्काइल ग्रुप भी बोल सकते हैं, ये R हो सकता है, एल्काइल ग्रुप। ओके, तो अभी रिएक्शन कौन सी चल रही है भाई, एल्काइल ग्रुप एंड कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब होगा क्या, इतने ही बीच में क्या होगा, ये हमारे पास ये जो होता है अल्फा हाइड्रोजन जो होता है, ये हाईली एसिडिक नेचर इंडिकेट करता है। क्या करता है, हाईली एसिडिक नेचर, ये हाईली एसिडिक नेचर इंडिकेट करता है। इस अब क्या होगा, इतने ही समय में, अब यहाँ होने क्या वाला है, अब आप जरा इसको समझेंगे। इतने ही समय में इसके पास कोई एक बेस आता है OH माइनस, OH माइनस आएगा, तो OH माइनस आएगा। अब OH माइनस कौन देता है, वो देता है NaOH। कौन देता है, NaOH, यानी हमारे पास डाइल्यूट NaOH होता है। ठीक है, डाइल्यूट NaOH होता है। तो ये जब ये बेस को ले जाएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, तो इस पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो ये आपस में रिएक्शन करके यहाँ से क्या रिमूव कर देंगे, वाटर, ये वाटर निकाल देंगे।
तो कुछ कंडीशन होगी क्या, यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा। अब हमारे पास जो कंडीशन है वो ये हो जाएगी, इस कार्बन पर नेगेटिव साइन आ गया, ये कंडीशन हो गई। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये रेजोनेंस दिखाएगा। क्या दिखाएगा, ये एक रेजोनेंस दिखाएगा। रेजोनेंस कंडीशन यहाँ इंडिकेट होगी। अब रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो ये क्या है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। ये किसका काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल, एज ए, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, यानी ये नेगेटिव बन गया। अब होगा क्या, अब ये अपनी जब रेजोनेंस कंडीशन दिखाएगा, तो रेजोनेंस कंडीशन दिखाएगा तो यहाँ क्या होने वाला है जरा देखिए। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। तो ये रेजोनेंस कंडीशन में जाता है, दैट इज सिंबल ऑफ रेजोनेंस, दोनों तरफ एरो होते हैं तो वो रेजोनेंस दिखाता है। ये क्या दिखाएगा, ये रेजोनेंस दिखाएगा, यानी ये ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। अब यहाँ ये रेजोनेंस दिखाएगा, तो रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होने वाला है जरा आप समझेंगे। तो ये क्या है, बॉन्ड ओ। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होंगे तो इस ऑक्सीजन पे क्या आने वाला है, नेगेटिव साइन आने वाला है, और इन दोनों कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये बॉन्ड ऐसे। तो ये कंडीशन कौन सी है, ये रेजोनेंस कंडीशन है। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये रेजोनेंस कंडीशन, अब ये ड्यू टू रेजोनेंस, यानी ड्यू टू रेजोनेंस बहुत अच्छी, बिकॉज हाईली इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, हाईली, बिकॉज हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, रेजोनेंस में हाईली इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस तरीके से ये इस कंडीशन में पहुंच जाता है। और ये जो फाइनल कंडीशन बनती है, ये जो फाइनल कंडीशन बन जाती है, तो ये क्या दिखाता है यहाँ पे आपको, ये दिखा रहा है रेजोनेंस। ये रेजोनेंस के कारण ही इसमें एल्डोल एंड एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल होता है। दोबारा समझिए, हमारे पास ये कार्बोनिल कार्बन है और ये अल्फ़ा कार्बन है। अल्फ़ा कार्बन पे ये हाइड्रोजन होते हैं। इस हाइड्रोजन के पास एक बेस आता है NaOH, वो वाटर को रिमूव कर देता है, सो ये इस कंडीशन में पहुंच जाता है। तो ये क्या होता है, ये बहुत अच्छा ड्यू टू रेजोनेंस, ये बहुत अच्छा एक रेजोनेंस दिखाता है, जिसको हम बोलते हैं अनुनाद, हिंदी में बोलते हैं अनुनाद। क्या दिखाता है, अनुनाद दिखाता है। और अनुनाद दिखाने के बाद ये रेजोनेंस की इस कंडीशन में फाइनल स्टेट उसकी ये होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया रेजोनेंस की कंडीशन। ये क्यों दिखा रहा है रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बताऊंगा इसे एल्डोल क्यों कहते हैं और एल्डोल कंडेंसेशन क्यों कहते हैं। ठीक है, यानी ये रिएक्शन या तो NaOH की प्रेजेंस में होगी या कोई वीक बेस होना चाहिए, जो कि मैंने आपको यहाँ इंडिकेट किया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये रिएक्शंस तभी पॉसिबल है जब हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होगी। ये बात आपको समझनी है। तो अब मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म की ओर चलूंगा और इस रिएक्शन को आपको करके दिखा रहा हूँ। यानी एल्डोल, यानी व्हाट इज दिस एल्डोल, व्हाट इज दिस एल्डोल कंडेंसेशन। इसे एल्डोल क्यों कहते हैं, ये बात हमको बहुत अच्छे से समझनी है। तो देखिएगा, एल्डोल की बात चल रही है। हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन भी हो और कार्बोनिल कार्बन भी हो। तो जरा आप समझने की कोशिश करिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये है CH2, एक H इधर लगा देता हूँ और ये C डबल बॉन्ड H। ये तो हो गई कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, और ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अब इसकी आप मैकेनिज्म को जरा समझेंगे। अब इसी समय पिक्चर में कौन आता है भाई, NaOH आता है, डाइल्यूट NaOH, यानी डाइल्यूट NaOH आता है। तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इसको दे देगा, तो ये H+ की फॉर्म में अलग हो जाएगा और इस पे माइनस आने वाला, अभी आया नहीं है। जब ये इलेक्ट्रॉन को इधर दे देगा तो इस पे आने वाला है, इधर से यहाँ से बेस आएगा और बेस आकर ये वाला एक बेस आएगा, यहाँ ये इसका बेस आएगा और ये यहाँ से बॉर्डर को रिमूव कर देंगे।
वाटर रिमूव हो गया। तो हमारे पास जो कंपाउंड बना वो क्या बना, आप जरा बहुत अच्छे से समझेंगे। अब एक हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, न्यूक्लियोफाइल। इस पे नेगेटिव साइन आ गया। अब इसी समय एक सेम कंपाउंड आएगा, एल्डी एसिटाल्डिहाइड आएगा, और वो यहाँ आके इससे रिएक्शन करेगा। अब दूसरा कंपाउंड आता है हमारे पास सेम यूनिट का, यानी CH3C डबल बॉन्ड OH। अब इस पे क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो इस पे नेगेटिव साइन आने वाला है, और यहाँ पे क्या आने वाला है, पॉजिटिव साइन आने वाला है। अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है। ये किसका वर्क कर रहा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है, तो ये इस जगह जुड़ेगा आके। एक कॉमन सेंस की बात है, बहुत सिंपल सी, बहुत छोटी सी बात है, ये इस जगह आके जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा। तो आप जरा समझेंगे, तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इस जगह जुड़ेगा आके, तो ये इस कंडीशन को आप जरा फोकस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो देखिएगा होने क्या वाला है यहाँ। अब ये क्या है, आप इस चीज़ को समझेंगे बहुत अच्छे से। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो आप यहाँ इससे न्यूक्लियोफाइल लगा दीजिए। पहले तो इसी को लिखिए, देखो CH3 बॉन्ड C बॉन्ड, और इस पे क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया, इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, और इस पे H लगा हुआ है। अब यहाँ इस पे H, तो ये लगा हुआ है, यहाँ एक बॉन्ड फ्री हो गया। इस बॉन्ड को ये कार्बन कैसी आएगी, पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को यहाँ के नेगेटिव की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, इस जगह ये H और ये CH2CHO, इस तरीके से एक ये कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। हमारे पास वाटर तो ऑलरेडी था। अब पिक्चर में इसी समय कौन आता है भाई, वाटर आता है, वाटर HOH आता है। HOH में से इसे किसकी ज़रूरत है, प्रोटॉन, इसे प्रोटोनेट करा देंगे, यहाँ से प्रोटॉन इसे मिल जाएगा। तो अब जो ये कंपाउंड मिला वो CH3CHOH यानी CH2CHO, ये कंपाउंड मिलके हमें तैयार हो जाएगा। इसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल। क्या बोलते हैं, एल्डोल। अगर मैं ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, एक अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ ऊपर लगा दूँ, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो इसको अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे, इसको बीटा कार्बन बोलेंगे, इसको गामा कार्बन बोलेंगे। तो अब एक बात बता दूँ, इसको बोलते हैं हम एल्डोल। इसे क्या बोलते हैं, एल्डोल। एल्डोल। अब इसे एल्डोल क्यों कहते हैं, जरा आप समझें। ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड से क्या ले लेते हैं, एल्ड। क्या ले लेते हैं, एल्ड प्लस। ये ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल, और एल्कोहल का क्या होता है, ऑल। इसको जोड़ के लिख दो, क्या बन जाएगा, एल्डोल। अभी कॉन्डेंसेशन नहीं हुआ है, केवल एल्डोल। क्या होता है, एल्डोल। अब एल्डोल की अगर हम डेफिनेशन दें तो बहुत एक सिंपल सी बात है। अभी ये तो मैंने मैकेनिम्स के द्वारा आपकी ये बात क्लियर की। ये क्या है आपकी, ये एल्डोल मैकेनिम्स है। ये एल्डोल मैकेनिम्स है। अब एल्डोल मैकेनिम्स क्या है, एक सिंपल सी बात हम कह सकते हैं, जब हमारे पास दो सेम एल्डिहाइड या कीटोन के मॉलिक्यूल्स NaOH की प्रेजेंट में उसे रिएक्ट कराते हैं, तो उस समय क्या होता है, एल्डोल होता है। क्या होता है, एल्डोल। अगर इसमें से अब ये जो रिएक्शन हुई, ये फाइनल जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट में से अगर हम इसे हीट कर दें, पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 1 प्रेजेंटेशन थी, अगर इसको हम हीट कर दें तो अब यहाँ क्या होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोक्सी यहाँ से वाटर को रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, वाटर को रिमूव कर देंगे। जब ये वाटर को रिमूव कर देंगे तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो CH डबल बॉन्ड CHO मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ईनल। क्या बोलते हैं, ईनल। ईनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड, इसको हम दूसरी भाषा में 1 2 3 4, यानी 4 से क्या बनता है, ब्यूट, तो ब्यूट 2 इन 1 अल। अगर इन दोनों को जोड़ दें, हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बनता है, ईनल। वैसे हो जाएगा इसका नाम भाई ब्यूट 2 इन 1 अल। ये आईयूपीएक नेम है, और इसी को बोलते हैं हम एल्डोल कॉन्डेंसेशन। इसमें से जब वाटर रिलीज हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम, यहाँ तक ये एल्डोल था, अब ये क्या हो गया, एल्डोल कॉन्डेंसेशन। एल्डोल कॉन्डेंसेशन।
सेशन या एल्डोल संघनन। जब बीटा हाइड्रोक्सी और अल्फा हाइड्रोजन दोनों मिलकर वाटर को निकाल देते हैं, जब दोनों मिलकर क्या निकाल देते हैं, वाटर को निकाल देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम एल्डोल संघनन। क्या बोलते हैं, एल्डोल संघनन। सबसे पहले एल्डोल होता है और एल्डोल के बाद जब उसे थोड़ा सा हीट कर देते हैं तो हीट करने पर अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोक्सी दोनों मिलकर वाटर रिमूव कर देते हैं और वाटर को रिमूव करने के बाद जो फाइनल जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है हमें, उसी को बोलते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दोबारा आप जरा समझेंगे। सबसे पहले हमने एसिटाल्डिहाइड लिया, इसमें यहाँ पे ये कार्बोनिल कार्बन है और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ हमने एक बेस की प्रेजेंटेशन ली, तो ये बेस से OH आएगा, OH इससे H से रिएक्शन करेगा, वाटर को रिमूव कर देगा, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। ये क्या बन गया, एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। दूसरी यूनिट हम एसिटाल्डिहाइड की लेंगे, तो ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर ऊपर शिफ्ट होंगे, तो इस पर नेगेटिव और ये कार्बन जो है पॉजिटिव कैरेक्टर में चली जाएगी। इस पॉजिटिव को किसकी ज़रूरत है भाई, इस नेगेटिव की ज़रूरत है, और ये नेगेटिव इस जगह आके जुड़ जाएगा। देख लीजिए ये जुड़ गया, ये वाला जो कंपाउंड है, ये नेगेटिव सेक्शन था और ये वाला पॉजिटिव था, सॉरी ये नेगेटिव था और ये वाला पॉजिटिव था, तो जुड़ गया। तो ये जो कंपाउंड, और इसे किसकी ज़रूरत होती है भाई, इसे हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है, तो वाटर हमारे पास था, वाटर से इसे प्रोटॉन दे देंगे और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल्डोल। इसे एल्डोल क्यों कहते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड से एल्ड लिया और एल्कोहल से अल लिया, तो इसको क्या बोला हमने, एल्डोल। क्या बोला, एल्डोल। इसलिए इसे क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। जब इसे एल्डोल को, जो एल्डोल मिला हमें, अगर उसे हम हीट कर देंगे और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा, तो हमें एक इनल कंपाउंड मिलेगा, और इनल कंपाउंड जो मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब एक सिंपल सी बात कह दें कि एल्डोल किसे कहते हैं, जब एल्डिहाइड के दो कंपाउंड ऐसे होने चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और उसे किसी बेस की प्रेजेंट में या डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंट में जब उसे गर्म करा दें, अल्फा बीटा हाइड्रो यानी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंपाउंड मिला तो उसे एल्डोल कहेंगे। अगर उसे हमने हीट कर दिया तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन यानी एल्डोल संघनन कहेंगे। आई होप ये पूरा आपको सिस्टम समझ में आ गया होगा। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रॉस एल्डोल संघनन बताऊंगा और उसमें मैं ट्रिक भी बताऊंगा, इसको कैसे आप जल्दी से विदिन 30 सेकेंड में आप इसका आंसर कैसे दोगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फटाफट से ले लिया ना, ठीक है। तो ये एल्डोल तो आपको क्लियर हो गया कि एल्डोल होता क्या है। देखिए एल्डोल, अब मैं एक थोड़ा सा एक नोट पॉइंट आपको याद रखना है। सपोज दैट मैंने ये लिया HCHO, अब मैंने कह दिया, ऊपर लिख दिया मैंने डाइल्यूट NaOH, क्या इसका एल्डोल हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मैंने दूसरा पॉइंट लिया, मैंने क्या लिया भाई, जरा समझने की कोशिश करिए। ये लिया वेंजल्डिहाइड CHO, अब मैंने एरो के ऊपर लिख दिया डाइल्यूट NaOH, क्या इसका एल्डोल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मैंने तीसरा पॉइंट लिया CH3CHO और एरो के ऊपर लिख दिया मैंने डाइल्यूट NaOH, इसका होगा? यस होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अल्फ़ा कार्बन है और ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, आराम से होगा। मैंने चौथा पॉइंट लिया CH3C≡O और मैंने एरो के ऊपर लिख दिया डाइल्यूट NaOH, क्या इसका एल्डोल होगा? यस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भाई 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 इधर और 3 इधर, ये भी अल्फ़ा ये भी अल्फ़ा, 6 हाइड्रोजन है, आराम से होगा। अगर मैं पाँचवा पॉइंट ले दूँ CH3CH2CHO, क्या इसका एल्डोल होगा? यस होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन है, अल्फ़ा हाइड्रोजन है। यानी
जब हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा यानी कार्बोनिल कार्बन भी होनी चाहिए और अल्फ़ा हाइड्रोजन भी होना चाहिए। अगर है तो एल्डोल होगा, अदरवाइज एल्डोल नहीं होगा। और जब एल्डोल हो जाएगा यानी अब ये यहाँ एल्डोल नहीं हो रहा, तो यहाँ एल्डोल पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये तीनों एल्डोल कर रहे हैं। जब एल्डोल हो जाएगा तो एल्डोल होने के बाद में उसे हीट कर दो और वाटर बाहर निकाल दो, तो उसको क्या बोलते हैं? एल्डोल कॉन्डेंसेशन। एल्डोल कॉन्डेंसेशन इसे क्या कहते हैं? एल्डोल। और जब इसे हीट कर दें, वाटर को बाहर कर दें, तो इसे एल्डोल संघनन कहते हैं। एल्डोल संघनन क्या कहते हैं? एल्डोल संघनन कहते हैं। दैट इज क्लियर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बात याद रहे, अभी क्रॉस की मैंने कोई बात नहीं की, क्रॉस की मैं बात करूंगा वो बहुत अच्छे से समझ में, इससे भी ये बेहतर समझ में आएगी। यहाँ पे क्या होता है, जब भी ये रिएक्शन करेंगे यानी अल्फा हाइड्रोजन का कोई भी कंपाउंड हो तो उसके 2 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मोल्स, यानी इसके 2 मोल्स यूज होंगे और एल्डोल हो जाएगा। और एल्डोल को जब हीट कर देंगे, वाटर बाहर कर देंगे, तो उसे बोलेंगे एल्डोल कॉन्डेंसेशन। आई होप ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। नोट पॉइंट याद रखना है कि एल्डोल कब पॉसिबल है? जब एल्डोल हो जाएगा तो उसका एल्डोल कॉन्डेंसेशन भी हो जाएगा। ठीक है। क्रॉस और एल्डोल की बाद हम बात करेंगे। मैंने आपको बेस बताया किस किस बेस में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल की ओर चलेंगे और इन चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो मैं थोड़ा सा, अब मैं कोई एल्डिहाइड लेता हूँ तो ज़रा समझिए। CH3C डबल बॉन्ड O और ये है H। ठीक है। अब एक यूनिट तो ये हो गई, दूसरी यूनिट भी मैं, अब मुझे दूसरी यूनिट चाहिए तो HCH2CHO और एरो के ऊपर क्या लिखेंगे आप? डेल्यूड NaOH। अब यहाँ क्या होने वाला है जरा आप ये चीज़ें समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ होगा क्या, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो इस पर नेगेटिव साइन आने वाला है। जरा समझिएगा, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा आपको इफेक्टिवल चीज़ समझनी है। और ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इस पर नेगेटिव, तो ये इस पर पॉजिटिव, तो ये प्रोटॉन इसे दे देगा। तो जब यहाँ से ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा तो इस बॉन्ड को ये यहाँ से जोड़ लेगा, इस बॉन्ड को ये यहाँ से जोड़ लेगा, हाइड्रोजन इसे मिल जाएगा। तो अब यहाँ जो कंपाउंड मिलेगा, इसी कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? एल्डोल कहते हैं। तो ज़रा देखिए ये कंपाउंड आपको कैसा नज़र आएगा देखने में, ज़रा समझने की कोशिश करिए, बहुत ईजी है। तो अब देखिए CH3 बॉन्ड C, अब ये H इस ऑक्सीजन को मिल गया तो इसने क्या फॉर्म किया? OH। तो ये क्या बन गया? OH बन गया। ये हाइड्रोजन है आपके पास C बॉन्ड C, अब यहाँ CH2CHO। ठीक है। ये जो कंपाउंड बना इसको क्या बोलते हैं हम? एल्डोल कहते हैं। दैट इज एल्डोल। क्या बन गया? एल्डोल बन गया। अब ये एल्डोल फॉर्म हो गया। अब एल्डोल में से जब वाटर को रिमूव कर देंगे, हम किसको रिमूव कर देंगे? वाटर को, तो ये एल्डोल बन गया। अब एल्डोल, तो मैं एक जनरली बात बता रहा हूँ आपको, एल्डोल है, ये क्या है? एल्डोल। और एल्डोल को आप हीट करेंगे, हीट करने पर क्या बनेगा? वाटर बाहर जाएगा, और वाटर बाहर जाएगा तो इसे क्या कहेंगे हम? एल्डोल कॉन्डेंसेशन। एल्डोल कॉन्डेंसेशन, एल्डोल मिल गया। अब इसी कंपाउंड को अगर हम यहीं से समझ लें तो ये क्या है भाई? ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी। अब एक हाइड्रोजन में यहाँ लगा दूं इस जगह, ठीक है। और ये क्या है भाई? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। अब इसको मैं हीट कर दूं, इसको मैं हीट कर रहा हूं, तो हीट करने पर क्या होगा? वाटर अलग हो जाएगा। अब ये क्या होगा? ये दोनों आपस में वाटर रिमूव कर देंगे, तो यहाँ क्या? डबल बॉन्ड का फॉर्म हो जाएगा। तो अब देखिए, लिखिएगा जरा क्या है ये? CH3 बॉन्ड C, इस पे H लग रहा है, H लगा दो, डबल बॉन्ड CH2CHO। ये क्या हो गया भाई? इसे इनल फॉर्म बोलते हैं। कौन सी फॉर्म है? ये इनल बन गया, इनल कंपाउंड बन गया।
और इसी को बोलते हैं हम एल्डोल कॉन्डेंसेशन। ओके, और इसको क्या कहते हैं? एल्डोल। आई होप ये बात आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी कि एल्डोल क्या होता है। ये पहली रिएक्शन आपको क्लियर हो गई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये जब एल्डिहाइड की 2 यूनिट NaOH की प्रेजेंस में उससे क्रिया कराते हैं तो हमें क्या बनता है? एल्डोल। क्या मिलता है? एल्डोल। और जब एल्डोल को हीट करा देते हैं तो क्या मिलता है? एल्डोल कॉन्डेंसेशन। बहुत सिंपल सी बात है, एक यूनिट ये और एक यूनिट ही, अगर दोनों यूनिट को जोड़ोगे तो कितनी यूनिट बनी? 2। तो यानी 2 यूनिट एसिटाल्डिहाइड को NaOH की प्रेजेंट में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंट में गर्म कराने पर या क्रिया कराने पर क्या मिलता है? एल्डोल या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ओके, ये पूरा कंपाउंड अगर इसका नाम बनाओगे आप तो इसको बीटा हाइड्रोक्सी बोलेंगे। बीटा हाइड्रोक्सी क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी। टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4। ब्यूटेनल। अल क्यों लगाया? क्योंकि एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं तो इसे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल कहते हैं। जब भी अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोक्सी दोनों मिलकर वाटर को बाहर कर देते हैं तो हमें क्या बनता है? एल्डोल कॉन्डेंसेशन बनता है। क्या बनता है? एल्डोल कॉन्डेंसेशन। आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बात करूंगा एसीटोन कैसे रिएक्शन शो करेगा। मैकेनिज्म सभी दोनों की एक जैसी होती है, ये बात आपको क्लियरली समझ लो। तो आपको ये क्या समझना है, अब हमारे पास क्या है? एसीटोन आना है पिक्चर में। कौन आना है? एसीटोन। नो प्रॉब्लम। तो तुम्हारे पास CH3C, इस पे ये कार्बन है और यहाँ क्या लगा हुआ है? CH3। इसे बोलते हैं हम एसीटोन। मोबाइल में कैसीटोन बच्चों? एसीटोन। कैसीटोन? एसीटोन। अब हमारे पास एक इसमें अल्फा हाइड्रोजन दूसरी यूनिट भी चाहिए, तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इस पर नेगेटिव साइन आने वाला है। सिंपल सी बात है, बहुत इजीली समझने की कोशिश करो। अब दूसरी यूनिट जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, तो ये अल्फा हाइड्रोजन CH2C हो CH3। अब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इस पर नेगेटिव साइन आने वाला है और इस पर पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे जाएगा और यहाँ बॉन्ड फ्री हो जाएगा। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH या आप BaOH के साथ रिएक्शन करा सकते हो, या आप CaOH की प्रेजेंट में करा सकते हो, या आप K2CO3 की प्रेजेंट में करा सकते हो, या आप Na2SO4 की। तो आप एसीटोन की कितनी यूनिट है? 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट एसीटोन यूज हो रहा है। यानी जब 2 अणु एसीटोन के किसी बेस की प्रेजेंट में गर्म कराते हैं तो वो क्या करते हैं? एल्डोल करते हैं। तो अब ये क्या करने वाले हैं? एल्डोल। जरा समझो, ये H इसके पास जाएगा तो OH बनाने वाला है, तो OH को नीचे लटका दो। देखो जरा, बहुत इजीली समझने की कोशिश करो। CH3 ऊपर, ये ऑक्सीजन नीचे फिट करो, ये ऑक्सीजन ये वाला और H ये वाला, तो OH बन गया, यहाँ बॉन्ड फ्री हो गया, इस बॉन्ड पे ये जुड़ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3। इसको बोलते हैं हम एल्डोल। क्या कहते हैं? एल्डोल। वैसे से हम कीटोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोल। एल्डोल की तरह से क्या बोलते हैं हम? कीटोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटोल। जब इसको हम हीट कर देंगे, जब इसको हम हीट करेंगे और हीट करने पर वाटर बाहर होने वाला है। वाटर कैसे बाहर होगा? यहाँ 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन नीचे लटका दो। ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये कीटोन ग्रुप है अल्फा, और ये बीटा हाइड्रोक्सी है। ये क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी। तो ये दोनों आपस में वाटर को बाहर कर देंगे, वाटर बाहर हो जाएगा। वाटर बाहर हो गया, अब यहाँ इनल फॉर्म बनेगी। क्या बनेगी? इनल। इनॉल बनेगी, इनल नहीं इनॉल, क्योंकि ये कीटोन ग्रुप है तो कीटोन के लिए ऑन लगाते हैं। तो अब ये क्या बना? देखिए CH3C CH3,
अब ये जब हट जाएगा तो ये दोनों बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगे, तो डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CO CH3। ओके, तो इस तरीके से ये कंपाउंड बन के यहाँ तैयार हो जाएगा। इसे बोलेंगे इनॉल। इनॉल क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये E और एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं? ऑल। तो इस फॉर्म को क्या बोलेंगे? इनॉल फॉर्म। क्या बोलेंगे? इनॉल फॉर्म। दैट इज क्लियर। और इसे बोलते हैं एल्डोल कॉन्डेंसेशन। एल्डोल कॉन्डेंसेशन, ठीक है। ये एल्डोल कॉन्डेंसेशन किसके साथ हुआ है? कीटोन के साथ हुआ है। तुम हर उस कंपाउंड के साथ करा सकते हो जिसमें कार्बोनिल कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन हो। बस इतना आपको समझना है। किसी बेस को ले लेंगे और आप वहाँ रिएक्शन करा देंगे। अगर इसका आईयूपीएक नेम देखा जाए 1 2 3 4 5, तो 4 नंबर पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो 4 मिथाइल। अब टोटल कार्बन कितने? 5, तो क्या बनेगा? पेंट 3 2 ऑन। दैट इज आईयूपीएक नेम। ये इसका आईयूपीएसी नेम है। आई होप ये भी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि आपको अब तो ये पक्का है कि एल्डोल कॉन्डेंसेशन होता क्या है। ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रॉस एल्डोल और इसकी ट्रिक। इसको डायरेक्ट विद इन 30 सेकंड में आप कैसे वेरीफाई करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।